अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है और पार्ट नंबर 6 है। तो हम इसको जो है वो वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने इसके पहले 5 सवालात को जो है वो सॉल्व किया था। तो आपके लिए वही असाइनमेंट है जो आपको मैं पहले भी कह चुका होता था। आपने इस चैनल को लाइक भी करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर भी करना है। तो शेयर करने के बाद जो है वो हम इसको जो है वो सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सॉल्व हम इसको सबसे पहला काम क्या करना है, इसको y के इक्वल जो है वो लेट करना। जब हम y के इक्वल लेट करेंगे तो बाकी अमाउंट जैसी है वो वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी। फिर हमने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। तो जब इस तरफ लॉग लेंगे तो लॉग y बन जाएगा और इक्वल की दूसरी साइड पे जब हम लॉग लेंगे तो लॉग के जो है वो साथ अमाउंट वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास log y जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा और यहाँ हमारे पास जो है वो log की प्रॉपर्टीज जो है वो इस्तेमाल हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले हम एक स्टेप जो है वो एक्स्ट्रा कर लेते हैं। यहाँ हम जो है वो ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं और ब्रैकेट का इस्तेमाल करने के बाद जो है वो हम इसको जो है वो आगे चलते हैं। ऊपर हमें अमाउंट दी गई है 0.7214 और दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लाई है तो हम इसके लिए मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल करते हैं 20.37 और नीचे अमाउंट दी गई है 60.8। यहाँ हम लिखेंगे 60.8 हमने लिख ली। अब नेक्स्ट हमें जो है वो ये 3 रूट दिया गया था तो वो हमारे पास बन जाएगी पावर। तो हम इसकी पावर लिख लेते हैं 1/, तो यहाँ हमारे पास 1/3 जो है वो इसकी पावर बन जाएगी। फिर हमारे पास जो है वो log y जैसा है वैसे का वैसा ही। अब log के कवानीन जो है वो हम इस्तेमाल करने लगे हैं। पावर log से पहले आ जाएगी तो यहाँ हम जो है वो 1/3 लिख लेते हैं, 1/3। अब नेक्स्ट हम जो है वो इसके लिए ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो log, अब पहली अमाउंट हमारे पास थी 0.7214, ये हमें अमाउंट दी गई थी। ऊपर वाली जितनी अमाउंट होती हैं सारी प्लस की होती हैं। फिर दूसरी अमाउंट को भी log मिलेगा तो यहाँ 20.37 जो है वो हमारे पास दूसरी अमाउंट आ जाएगी। नीचे वाली अमाउंट जो है वो माइनस होगी तो नीचे वाली अमाउंट को भी log मिलेगा तो यहाँ आ जाएगा 60.8। ये हमारे पास जो है वो आ गई। इस ब्रैकेट को क्लोज किया। अब नेक्स्ट हमें log y जैसा है वैसे का वैसा ही, 1/3 जैसा है वो भी वैसे का वैसा ही रहेगा। इसमें जो है वो कोई भी चेंज नहीं आएगा। और साथ जो है वो हम ऐसा करेंगे, ब्रैकेट लगा लेते हैं और कैलकुलेटर हम पकड़ेंगे। कैलकुलेटर पकड़ने के बाद हम उस पर जो है वो अमाउंट एंटर करेंगे। अमाउंट हमने क्या लिखनी है, जो हमें अमाउंट दी गई है हमने वो लिखनी है। सबसे पहले हमें लॉग प्रेस करना है, लॉग प्रेस कर लिया। फिर 0.7214 जो है वो हमने लिखना है। तो लिखने के बाद हमारे पास जो है वो इसका आंसर जो भी आए वो हमने जो है वो आंसर अपने जो है वो कॉपी पे जो है वो लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास जो है इसका अमाउंट, चले आंसर लिखते हैं जी। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -0.1418 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्लस है तो फिर आपने कैलकुलेटर पे लिखना है log 20.37। जब आप लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.3089 और 9 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो माइनस है तो फिर हम माइनस लिख लेंगे। फिर आपने लिखना है log 60.8। जब आप 60.8 लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.78390 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको प्लस माइनस करना है। तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा log y जैसा है वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा, इज इक्वल टू वैसे का वैसे ही, 1/3 जैसा है वो भी वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। इसमें जो है वो हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -0.6141। ये हमारे पास जो है वो इसको प्लस माइनस जब हम करेंगे ना इन तीनों अमाउंट्स को तो हमारे पास जो है वो ये इसकी वैल्यू आएगी। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना 3 के साथ। तो जब हम इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे, log y जैसा है वो वैसे का वैसा ही। जब हम इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे, यानी ये जो अमाउंट आई है 0.616141, जब हम इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा -0.20547। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगी।
फिर हमने क्या करना है, इसके आंटी लॉग ले लेना है। आंटी लॉग और साथ लॉग वाई जैसा है वो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास फिर एंटी लॉग, आगे जो हमें अमाउंट दी गई है माइनस 0.202547 5 4 और 7। तो जब हम इसका आंटी लॉग लेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। लॉग और आंटी लॉग कट के यहाँ हमारे पास सिर्फ वाई रह जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जब शिफ्ट लॉग दबाएंगे और साथ ये अमाउंट हम लिखेंगे, तो जब हमने ये अमाउंट लिख ली तो लिखने के बाद हमारे पास जो भी इसका आंसर आएगा वो हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अमाउंट हमारे पास दी गई है 83 मल्टीप्लाई बाय 92 है और इसका रूट दिया गया हमें 3। तो नीचे हमारे पास अमाउंट दी गई है 127 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 246। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले इसको y के इक्वल लेट करना है। तो y इज इक्वल टू वो अमाउंट जैसी है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, दोनों तरफ हमने log लेना है, तो इस तरफ log y बन जाए, बाकी जो हमारी अमाउंट जैसी है वो वैसे की वैसे ही लिखी जाएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, log y जैसा है वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, इज इक्वल टू वैसे का वैसे ही। अब log के कवानीन जो है वो साथ साथ हम इस्तेमाल करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास log आ जाएगा 83, उसके बाद दरम्यान में प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा log 92 और इसकी जो पावर दी गई है ये हमारे पास 3 थी तो वो इसकी बन जाएगी पावर। तो पावर जो है वो हमारे पास कितनी आएगी, वो 3 दी गई थी तो 1/3 जो है वो इसकी पावर आ जाएगी। तो यहाँ हम इसकी पावर जो है वो लिखेंगे 1/3 हमने लिख ली इसकी पावर। दरम्यान में हमारे पास जो है माइनस आ जाएगा, नीचे वाली जितनी भी अमाउंट्स होंगी वो सारी की सारी जो है वो माइनस में लिखी जाएंगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास माइनस, फिर हमारे पास log 246 और इसके ऊपर जो है वो पावर हमारे पास आ जानी है 1/5। तो यहाँ हम जब इसकी पावर लिखेंगे तो 1 हमारे पास 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, log y जैसा है वो वैसे का वैसा ही, log 83 जैसा है वैसे का वैसा ही, दरम्यान में हमारे पास प्लस, फिर हमारे पास पावर log से पहले आ जाती है। तो ये 1/3 थी तो यहाँ हम इसकी पावर जो है वो पहले लिख लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/3 साथ log 92 जैसा है वो वैसे का वैसा ही। उसके बाद हमारे पास माइनस है तो यहाँ आ जाएगा log 127, उसके बाद हमारे पास माइनस है तो यहाँ जो है वो पावर ऑलरेडी दी गई है तो 1/5 है, तो 1/5 जो है वो log से पहले आ जाता है तो 1/5। फिर हमारे पास जो दूसरी अमाउंट है log 246 जैसा है वो वैसे का वैसा ही। अब हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट हमने जो है वो log y जैसा है वो वैसे का वैसे ही कैलकुलेटर लेना है। लेने के बाद आपने जो है वो इसकी अमाउंट जो है वो लिखते जाना है और साथ इसको सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले आपने जो है वो लिखना है log 83। तो log 83 की जो वैल्यू आपके पास आती है वो है आपके पास 1.9190 जो है वो आपके पास आंसर। उसके बाद दरमियान में प्लस है तो प्लस, फिर आपने लिखना है log 92। log 92 की वैल्यू जो भी आएगी आपने उसको जो है वो 3 के साथ डिवाइड भी कर देना है। तो जब 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.6545 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो माइनस log 127 लिखना है, कैलकुलेटर पकड़े log 127 लिखें और इसकी वैल्यू आपके पास आती है 2.103 और 8 जो है वो इसकी वैल्यू आती है। फिर हमारे पास माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे, फिर आपने लिखना है log 246, इसका जो भी आंसर आए उसको आपने डिवाइड कर देना है 5 के साथ। तो अब आपने जब डिवाइड किया तो इसका आंसर आएगा 0.4781 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास log y जैसा है वो वैसे का वैसे ही। अब आपने जो है वो इसको प्लस माइनस करना है। जब आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा -0.0084। अब हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाता है। फिर हमने इसको दोनों तरफ जो है वो एंटी लॉग लेना है।
एंटी लॉग, फिर हमारे पास लॉग वाई की वैल्यू जैसी है वो वैसे की वैसे लेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो भी एंटी लॉग, और साथ जो हमारे पास अमाउंट है माइनस 0.00084। फिर हमने क्या करना है जी, 0.04 लिख लिया। लॉग जो है वो एंटी लॉग से काट के यहाँ हमारे पास y रह जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास वैसे का वैसे ही, अब आपने शिफ्ट के साथ लॉग को प्रेस करना है और साथ ये अमाउंट जो है वो लिखनी है। जब आप ये अमाउंट लिखेंगे तो इसका समथिंग जो है वो आंसर आ जाएगा, तो विच इज आवर आंसर। तो अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट है इस वाले पार्ट का। तो चलते हैं जी हम इसके लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने की तरफ। इसका लास्ट पार्ट हमें दिया गया है 438, 0.056, 388 की पावर 4। अब सबसे पहले हमने इसको y के इक्वल लेट करना था, तो ये हमने y के इक्वल लेट कर दिया। फिर हमने क्या करना है, दोनों तरफ log लेना है, तो log y इज इक्वल टू log, बाकी अमाउंट जैसी है वो वैसे की वैसी रहेगी। log y जैसा है वो वैसे का वैसा ही। अब log की जो प्रॉपर्टीज है वो हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा log 438, दरमियान में हमारे पास प्लस है। अब इसकी पावर बननी थी 1/2, तो हम इसकी पावर लिख लेते हैं log से पहले 1/2। इसलिए स्टेप की स्किप किया है ताकि हमने 7 सवाल जो है प्रैक्टिस की है। अब इस सवाल में जो है वो हमारे पास थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप जरूर पूछ सकते हैं। तो 0.056 जो है वो हमारे पास वो अमाउंट है, माइनस हमारे पास पावर 4 दी गई थी, तो यहाँ हम लिखेंगे 4, आगे हम लिख देंगे log 388 हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, log y जैसा है वो वैसे का वैसा ही, इसमें जो हमारे पास कोई चेंज नहीं आनी। आगे हमारे पास जो है वो इक्वल है, तो वो भी इक्वल वैसे का वैसे रहेगा। कैलकुलेटर लेना है तो उस पर हमने log लिखना है और 438 जो है वो प्रेस कर देना है। तो प्रेस करने के बाद जो आपका आंसर आना है वो है 2.6414 जो है वो इसका आंसर आएगा। फिर दरमियान में प्लस है तो आपने प्लस लिखना है, प्लस उसके बाद हमने लिखना है log 0.056। जब आपने ये लिखा, इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा, आपने डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आएगा माइनस 0.6259। ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखें प्लस और माइनस इकट्ठे हो गए हैं, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाते हैं, तो यहाँ हम सिर्फ माइनस लिख लेते हैं। अब लास्ट पे हमारे पास -4 है, तो माइनस हम ऐसा करते हैं log 388 हमने लिखा, तो 388 लिखने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ। तो जब आप 4 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 10.355 और 3 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने जो है वो log y जैसा है वो वैसे का वैसे ही, अब इसको आपने करना है प्लस माइनस। जब आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो अब आपके पास जो वैल्यू आनी है वो है -8.3398 जो है वो इसकी वैल्यू आ जानी है। तो सबसे लास्ट पे हम क्या करेंगे, जब हमारे पास log y आ गया है हमारे पास, तो फिर हम एंटी लॉग और बाकी जो अमाउंट हमारे पास है log y वो वैसे की वैसे ही, फिर इक्वल, फिर हम एंटी लॉग, उसके बाद हमारे पास जो अमाउंट आई है वो हम लिखेंगे -8.3398 हम लिख के इसको क्लोज कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसको log एंटी लॉग के साथ कट जाएगा, तो यहाँ हमारे पास y है। जब हम शिफ्ट के साथ log को प्रेस करेंगे और हम साथ ये अमाउंट लिखेंगे, तो इसका आंसर जो भी हमारे पास आए वो इसका फुल आंसर होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए। तो चलते हैं जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो मोस्ट इजी क्वेश्चन है, इसको जो आपने इतना डिफिकल्ट नहीं समझना, तो बहुत ही इजी सवाल है। तो चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है a इज इक्वल टू पाई आर का स्केल। पाई की वैल्यू होती है 3.14286 और आर की वैल्यू हमें दी गई है 15। तो हमें जो वैल्यू दी गई है हमने इसको जो है वो वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हमें जो है वो दिया गया है। अब सबसे पहले हमें वैल्यू दी गई थी a इज इक्वल टू पाई आर का स्केल, तो हमने ऐसा करना है दोनों तरफ जो है वो log ले लेना है। तो log और साथ वाली जैसी अमाउंट है वो वैसे की वैसे ही दोनों तरफ log लेना था,
तो यहाँ हम दोनों तरफ log जो है वो ले लिया। अब इनकी वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे, log a जो है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो log 7 जो है वो पाई है, तो पाई की वैल्यू हम लिख लेंगे, वो हमारे पास क्या दी गई है 3.14286 जो है वो दी गई है। दरमियान में प्लस आ जाएगा, पावर log से पहले आ जाती है, तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर हमारे पास log है, तो r की वैल्यू हमें दी गई थी 15, तो यहाँ हम 15 लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, कैलकुलेटर लेके हमने उस पर लिखना है वैल्यू log 3.14286 जो है वो हमने लिखना है। और लिखने के बाद हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो है 0.4973। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आती है। दरमियान में प्लस जैसा है वैसे का वैसा ही, फिर हमने log 15 लेना है, इसका जो भी आंसर आए फिर हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। तो जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.3518 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो है वो इसको प्लस माइनस करना है। तो जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो पहली अमाउंट हमें दी गई है 0.474973। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो हमारे पास फुल वैल्यू बनेगी वो है 2.8495 जो है वो इसकी वैल्यू बन जाएगी। अब दोनों तरफ हमने एंटी लॉग ले लेना है, तो यहाँ भी हम एंटी लॉग लेंगे, तो साथ जो अमाउंट दी गई है वो वैसे की वैसे ही हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एंटी लॉग, और साथ जो हमें अमाउंट दी गई है वो हम वैसे की वैसे ही 2.8495 ये लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसका फुल आंसर आना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, लॉग और एंटी लॉग जो है वो आपस में कट जाएंगे, तो a की वैल्यू आपके पास आएगी, वो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 706.95 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इससे सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तो उसको हम देखते हैं जी, वो भी हमारे पास सेम ऐसे ही है, इसमें जो है वो कुछ भी चेंज नहीं है। तो चलते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। b इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h। पाई की वैल्यू वही है जो हमने पिछले सवाल में यूज की थी, 3.14286। r की वैल्यू 2.5 और h की वैल्यू जो है वो 42 नहीं है, ये 4.2 आती है, तो यहाँ जो है वो 4.2 लिखी है। अब हमने वैसे ही जो है वो इसको सॉल्व करना है, तो जो हमें अमाउंट दी गई है हमने दोनों तरफ जो है वो इसका लॉग ले लेना है। जब इस तरफ लेंगे तो यहाँ हमारे पास log b बन जाएगा, और दूसरी तरफ भी हमने जो है वो log इस्तेमाल करना है, तो log वो अमाउंट बन जाएगी। अब जो है वो हम इसके जो है वो log के कवानीन हम इस्तेमाल करेंगे, log b जैसा है वो वैसे का वैसे ही, और इक्वल की इस साइड पे। अब 0.3 है हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा log 1/3 को हम अगर लिखें तो वो हमारे पास आता है 0.3333। अब दरमियान में हमारे पास प्लस आ जाता है, तो log पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.14286 जो है वो हमारे पास इसकी वैल्यू है। दरमियान में हमारे पास फिर प्लस आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा क्योंकि पावर log से पहले आ जाती है। फिर log r की वैल्यू 2.5 दी गई थी, तो 2.5 लिखी है। फिर हमारे पास प्लस आ जाएगा, तो h है, तो h की वैल्यू हमें जो है वो log 4.2 दिया गया है, तो हम 4.2 लिखेंगे। अब हम जो है वो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यूज जो है वो हम लिखते जाएंगे साथ साथ। सबसे पहले हमने कैलकुलेटर पे लिखना है 0.3333, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी -0.4771 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। दरमियान में प्लस, फिर हमने लॉग लेना है 3.14286 का, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.4973 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। फिर प्लस आ जाएगा, फिर हमने लेना है log 2.5, इसका जो भी आंसर आए उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा
79588। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिर हमारे पास log 4.2 जब हम लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.6232 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, log v जैसा है वो वैसे का वैसा ही, और नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं इसको प्लस माइनस करने के बाद वो हम लिखते हैं। जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.39444 और 8। फिर हमने क्या करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेना है। दोनों तरफ जब हम एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ एंटी लॉग और साथ v जैसा है वैसे का वैसे ही, और फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इज इक्वल टू, फिर हम इसका एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग जो हमारे पास अमाउंट आई है हम वो लिखते हैं 2.3944 और 8। जब हम एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है वो log v था, तो यहाँ हम log v लिख लेते हैं, और log v ये वाला log और एंटी लॉग जो है वो हमारे पास कट जाएगा, और v की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी v इज इक्वल टू 27.48। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.4 थी जो कि आज हमारी मुकम्मल हो गई है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपको मैथ नहीं आएगा। तो आप इसकी कोशिश जो है वो लाजमी कीजिएगा।